जय हिंद दोस्तों। शेयर मार्केट क्या होती है, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाया जाता है, शेयर मार्केट क्या आखिर होती है, कैसे काम करती है, किसी शेयर को कैसे खरीदा और बेचा जाता है। ओवरऑल दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप शेयर मार्केट का एस भी नहीं पता है ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आप लोग को बता दूं कि शेयर मार्केट का पूरा एकदम जीरो से हीरो लेवल तक का कोर्स जो है मैंने लॉन्च कर दिया था पिछले वीडियो में, और आप लोग को बताया था उसके बारे में कंप्लीट जानकारी। और आज ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें आप लोग को शेयर मार्केट के बारे में एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जैसा कि बताया ना कि एस भी नहीं पता है, मतलब कुछ पता ही नहीं कि आखिर ये शेयर क्या होता है, मार्केट इसमें क्या करना होता है, क्या इसमें कैसे किसी शेयर को खरीदना और बेचना होता है, अभी तक आप लोगों को पता होगा कि शेयर मार्केट जुआ होता है, इसमें बहुत सारे लोग पैसा जो है बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, शेयर मार्केट स्किल का काम है, शेयर मार्केट नॉलेज का काम है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इससे पैसा बना सकते हो और एक बहुत ही अच्छा तरीका माना जा सकता है शेयर मार्केट। जिन लोगों के पास स्किल है, और इससे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि कुछ इस प्रकार से ट्रेडिंग वाला जो है ग्राफ दिन भर देखते रहते हैं और उसी से उनका घर बिजनेस सारा चीज चलता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग इससे बहुत कुछ कर लिए अपने लाइफ में। ठीक है, तो आप भी अगर आपको लगता है कि हाँ शेयर मार्केट हमें जानकारी लेनी चाहिए, शेयर मार्केट आखिर होती क्या है, कैसे काम करता है, तो आज से आपका भाई सिखाने वाला है शेयर मार्केट बिल्कुल फ्री में आप लोग को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम जानते हैं आखिर शेयर मार्केट होती क्या है, कैसे काम करती है। इसमें शेयर खरीदना बेचना, शेयर लेना, ये ट्रेडिंग करना, उसमें पैसा लगाना, ये सब होता क्या है भाई। तो सबसे पहले आप लोग माइंड को एकदम दूर करके ये सोचना कि भाई ये शेयर मार्केट जो है ऐसा वगैरह कुछ नहीं सोचना। आप डिटेल में समझने की कोशिश करना और हो सके तो कॉपी कलम लेकर के लिखते चलना, समझते चलना, क्योंकि मेरा कोर्सेज से स्टार्ट हो चुका है और एकदम हम जीरो लेवल से सारी चीजों को सिखाने वाले हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मेरा नाम है टोनू सोम्या और आपको स्वागत है हमारे टोनू सोम्या यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शेयर मार्केट आखिर होती क्या है, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे बहुत सारे दुकान देखने को मिलता है और शाम को बहुत सारे मार्केट में जो है सब्जियां बेचने वाली भी दुकान देखने को मिलता है। तो वो एक मार्केट होता है, बाजार होता है, जहां पे बहुत सारे चीजें के जो है दुकान, अलग अलग चीजें देखने को मिलता है। लेकिन ये शेयर मार्केट यानी कि वो तो एक अलग मार्केट हो गया, हम लोगों का मार्केट हो गया, जहां पे अपना डेली के यूजेस सामान खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन एक शेयर मार्केट होता है जहां पे हम कंपनियां का शेयर खरीदते हैं, अलग अलग कंपनी का, जैसे टाटा कंपनी हो गया, निपो कंपनी हो गया, रिलायंस के बहुत सारे कंपनियां हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे कंपनियां जो हम सामान प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो भी तो एक कंपनी है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना। तो उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं हम, उस एक अलग मार्केट है। ठीक है, एक मार्केट ये हो गया और एक मार्केट वहां है जहां पे हम कंपनी का हिस्सेदारी खरीदते हैं। शेयर मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी। और ये शेयर कंपनियां जो है कैसे वहां पे पहुंचती है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा, आप टेंशन मत लो, एकदम डिटेल में समझाऊंगा। तो ये चीजें समझ में आ गया कि शेयर मार्केट जो है जहां पे हम कंपनियों की शेयर खरीदते हैं। अब देखिए शेयर मार्केट में कोई शेयर कैसे पहुंचता है। मान लीजिए मैं, अगर हम की कंपनी को शुरू करते हैं, एबीसी कोई कंपनी है मेरा। ठीक है, अब एबीसी कंपनी मैं कोई खोला। ठीक है, अब उस कंपनी के लिए हमें चाहिए बहुत ज्यादा पैसा। ठीक है, अब बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, मान के चलिए हमारा कंपनी जो है 1 लाख का कंपनी है और उसके लिए हमारे पास मात्र 50,000 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पैसा जुटाने के लिए या तो हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा और नहीं तो ईएमआई से करेंगे, या कहीं ना कहीं से हमें पैसा जुटाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें कंपनी खोलना है तो 1 लाख रुपया तक ले चाहिए ना, उसके लिए एसेट बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट लगते हैं कोई भी कंपनी को खोलने में कोई। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या होगा कि या तो हम लोन वगैरह लेकर के कर सकते हैं, नहीं तो हम पब्लिक के लिए ऑफर करेंगे, पब्लिक के लिए कहेंगे कि हाँ हमारे जो है कंपनी हम खोला हूं, और लोगों के बीच में जाकर के हम बताएंगे कि हमारे इस कंपनी में जो है आप लोग भी हिस्सेदारी लीजिए, आप लोग भी अपना हमारा कंपनी में पैसा लगाइए। जब हमारा कंपनी में पैसा लगाइएगा, हमारा कंपनी ग्रो करेगा, तो आपको भी प्रॉफिट होगा। मान लीजिए एबीसी कंपनी जो मैंने खोला था वो मेरा 1 लाख का, करोड़ का, 1 लाख या जो भी ज्यादा का पैसा का जितना भी मेरा कंपनी रहा था, उसको जो है बढ़ाने के लिए अब हम लोगों के बीच जो लोगों के बीच में चले गए। जैसे कि अभी एबीसी जो मेरा कंपनी है, अब हम इसको शेयर मार्केट लेवल पर ले जाएंगे। अब शेयर मार्केट जो कंपनियां होती है, जहां पे एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होती है और बीएसई जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, अब ये शेयर मार्केट कंपनी दोनों पे हमें लिस्ट करने के लिए, वहां पे पहुंचने के लिए हमें इसको आईपीओ के रूप में लाना पड़ता है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब हम पब्लिक के लिए ऑफर करेंगे। अब चूंकि हमें कंपनी को बड़ा करना है और हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा तो इसके लिए तो हमें पैसा चाहिए ना भाई। तो आप कहोगे कि चलिए ठीक है, हमने वहां पे पहुंचा, आईपीओ के रूप में हमने शेयर मार्केट में इसको लाने की कोशिश किया। अब हमें क्या करेंगे कि जब हम आईपीओ लाएंगे तो नया नया सभी लोग देखेंगे, अरे ये कंपनी अच्छा है, इसमें पैसा लगाते हैं, तो सब लोग हमारे शेयर में थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी लेंगे, हमें कंपनी में पैसा। जैसे कि शेयर में अब मेरा जो कंपनी है एबीसी, उसका कोई एक शेयर खरीदा, अब हम एक शेयर का दाम रख देंगे कि हमारा एक शेयर का दाम है 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया हम अपना शेयर कंपनी का एक शेयर कर दिए कि हाँ 100 रुपया लगाकर हमारा एक शेयर ले सकते हैं।
हम मेरा कंपनी मान के चलो 1 लाख का कंपनी है और उसमें कोई 50 रुपया मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका जो है 50% हिस्सेदारी वो उस आदमी का भी होगा, क्योंकि कंपनी मेरा है। लेकिन अगर आप उसमें पैसा लगाओगे तो आपका भी हिस्सेदारी होगा। तो शेयर मतलब होता है हिस्सेदारी। मतलब अगर हम किसी शेयर मार्केट के किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो मतलब हम अपना उसमें हक भी है मेरा। उसका शेयर चूँकि हम पैसा लगा रहे हैं, कंपनी तो है ही। कंपनी को प्रॉफ़िट होगा चूँकि उसके पास ज़्यादा है, हम अपना पैसा जो है उसमें भी लगा रहे हैं, उसको प्रॉफ़िट होगा, हमें भी प्रॉफ़िट होगा। कंपनी को नुकसान होगा, हमें भी नुकसान होगा। ऐसे होता है, ठीक है? तो अब हमारे में जो है कोई जब हम 1 शेयर कर दिए, तो इसी तरीके से हमारा कंपनी में कोई 10 शेयर आकर खरीद लिया ₹1000 लगा करके, ठीक है? तो 10 शेयर का जो हमारा ₹1000 इन्वेस्ट किया है, तो मेरे कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया है, मतलब जो है हमारे कंपनी का हिस्सेदारी हो गया। मतलब अब यहाँ से ये समझिए कि अब जब मैं कंपनी हम शेयर मार्केट में जब लिस्ट करने जाएँगे, आईपीओ के रूप में हम ला दिए, लोग हमारे कंपनी में पैसा लगा दिए। इस तरीके से हमारे कंपनी में जितने लोग पैसा लगाए हैं, वो सारे लोग जो है मेरे इन्वेस्टर हो गए। यानी कि वो लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट हो सकते हैं और शॉर्ट टाइम भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है? आज मान लीजिए 1 लाख 1 लाख का जो है मेरा कंपनी रहा, हम नॉर्मल अमाउंट में बता रहे हैं, इससे ज़्यादा करोड़ों में होते हैं। मतलब कंपनियाँ का जो बात होती है वो करोड़ों कंपनी होती है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए 1 लाख रुपया लिया है, ठीक है? तो अब 1 लाख रुपया की हमारा जो कंपनी था वो धीरे-धीरे बढ़ करके अब 10 लाख रुपया का हो गया। इस तरीक़े से 1 करोड़ों में चला गया। तो जो हमारे पास जो मतलब जो क्लाइंट जो हमारे जो जिस तरीक़े से शेयर मार्केट में जो पैसा लोग लगाते हैं, इस तरीक़े से जो इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग भी लगाए थे। तो चूँकि मेरा कंपनी बढ़ेगा, तो जो पैसा लगाए थे उनका भी बढ़ेगा। अगर मेरा कंपनी नहीं चला, अच्छा नहीं चला, तो भाई मेरा जो लॉस होगा, तो फिर हमारे जो क्लाइंट जो पैसा लगाए रहते हैं, उनका भी देखने को मिलेगा लॉस। इस तरीक़े से ये काम करता है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे और समझाना चाहूँगा। देखिए, शेयर मार्केट के बारे में एकदम डिटेल में समझना होता है। इसमें ट्रेडिंग कैसे करेंगे? इसमें ट्रेडिंग के देखा जाए तो 4-5 प्रकार के होते हैं। शेयर मार्केट जो होता है ना, यहाँ पे कई तरह से पैसा को एक इन्वेस्ट किया जाता है और एक ट्रेडिंग किया जाता है। पैसा शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म तरीका से बनते हैं और एक लॉन्ग टर्म तरीका से बनते हैं। एक आपने को सुना होगा कि ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है। ट्रेडिंग करने का मतलब होता है कि ट्रेडिंग आज किए और आज थोड़ा बहुत बनाया पैसा, एक ट्रेडिंग करके आप जो है डेली थोड़ा बहुत अपना कमा सकते हैं। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टाइम तक कमा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने ट्रेडिंग किया और बना लिया कुछ बहुत, ठीक है? लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप आज पैसा इन्वेस्ट कर दिए और 4-5 साल तक के लिए या 4-5 महीने तक के लिए या लॉन्ग टाइम तक के लिए हमने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया किसी कंपनी में। मान लीजिए जो मेरा एबीसी कंपनी है, जिसका प्रत्येक शेयर का मैंने ₹100 भाव रखा हुआ था। उसमें कोई ₹10 10 गो शेयर खरीद करके ₹1000 लगा करके अब 2-3 साल तक के लिए मेरे कंपनी में छोड़ देगा, तो उसको क्या होगा? जब मेरा आज 1 लाख का कंपनी था, ये बढ़ते-बढ़ते मेरा कंपनी जो है आगे चल करके करोड़ों में चला जाएगा। तो जो इन्वेस्ट किया था चूँकि उसको भी प्रॉफिट होगा, जैसे ही मेरा कंपनी का ग्रोथ होगा, तो जो इसमें इन्वेस्टर थे, जो मेरे हमारे साथ हिस्सेदारी लिए थे, तो उनको भी भाई होगा। तो इस तरीक़ा से लोगों का प्रॉफिट होता है। हम लोग भी क्या करते हैं शेयर मार्केट में, आप जो मेरे व्यूअर जो वीडियो को देख रहे हैं, क्या करेंगे? आप किसी न किसी शेयर मार्केट के लिए जो है सबसे पहले तो एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उसके लिए एक अलग ट्रेडिंग एप्लीकेशंस होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंजल वन एप्लीकेशन, ग्रो एप्लीकेशन, जीरोधा का हो जाता है, बहुत सारे पेटीएम का हो जाता है। अलग-अलग कई प्रकार के ट्रेडिंग एप्लीकेशन आते हैं, जहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट मतलब आप एक अकाउंट ओपन करते हैं उसमें ट्रेडिंग करने के लिए, जिसमें आप लोग का आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह दे करके साइन अप करके, वो भी मैं आगे प्रोसेस में बता दूंगा कौन सा बेस्ट होता है, क्या होता है। फिलहाल मेरा ये जानना था कि शेयर मार्केट होता क्या है, काम कैसे करता है, इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं। शेयर मार्केट बस यही इसी प्रोसेस से चलती है, ठीक है? अब शेयर मार्केट में लगभग 4 प्रकार से लोग पैसा को लगाते हैं। कैसे-कैसे? देखिए, शेयर मार्केट में सबसे पहले लोग यहाँ पे आते हैं, तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। रोज अपना जो है आए शेयर मार्केट में, कोनो कंपनी में आज पैसा लगाए, आज उस कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो हमें प्रॉफिट हुआ, आज उस कंपनी में थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो हमें भी लॉस हो गया। तो इस तरीके से एक काम चलते रहता है, लोग अपना वहां पे लगाते हैं, करते हैं। लेकिन एक होता है शेयर मार्केट में, ये तो डेली का ट्रेडिंग हो गया। एक होता है इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। ट्रेडिंग में भी कई प्रकार होते हैं। इंट्राडे का नाम सुना होगा आपने, ऑप्शन ट्रेडिंग का जो है उसमें भी ट्रेडिंग होता है। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है, यानी कि जो एक डिलीवरी ट्रेडिंग होता है। इसके अलावा ट्रेडिंग के स्विंग ट्रेडिंग, कई सारे प्रकार होते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रेडिंग के अलावा जो है हमारा आ जाता है म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इसका एक अलग पार्ट होता है जिसके बारे में हम जानेंगे। म्यूचुअल फंड्स भी एसआईपी होते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के अलावा आईपीओ के सेक्शन हो जाते हैं, जहां पे हम लगाते हैं एसआईपी वगैरह करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे गोल्ड में भी यहाँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। शेयर मार्केट के थ्रू जो है कई सारे इन्वेस्टमेंट के प्रकार होते हैं, ठीक है? शेयर मार्केट में जब आप आते हैं तो कई सारे प्रकार होते हैं, जो कि आने वाली वीडियोज के माध्यम से मेरा जो है सीखने को मिलेंगे। बस आप लोग माइंड से ये चीजें निकाल दो कि भाई शेयर मार्केट जुआ है। देखिए, होता क्या है कि जिन लोगों का कम ज्ञान होता है ना, वो खतरनाक होता है। अब दूसरे को देख लिए कि भाई शेयर मार्केट में उसने इतना पैसा गवा दिया, इतना पैसा ये कर दिया। अरे भाई, वो किस लिए गवाया, कैसे गवाया? कभी अपने जानने की कोशिश किया? नहीं जानने की कोशिश किया। आज तक आधा से ज्यादा स्टूडेंट हो या जो भी लोग हो, जो किसी चीज में पढ़ने से पहले ही दूसरे को गलतियां देख करके सोच लेते कि ऐसा होता होगा। नहीं, आप पहले उसको जानने की कोशिश कीजिए। ये शेयर मार्केट 1-2 दिन का खेल नहीं होता है। इसको सीखने के लिए 6 महीना, साल भर देना पड़ता है। मैं इवन 2 से 3 साल इसमें समय दिया हूं, चीजों को समझने की कोशिश किया हूं, सारे चीजों को। जब आप अच्छे तरीके से चीजों को समझेंगे ना, तो कोई चीज हार्ड नहीं होता है, ठीक है?
हम आपको एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन जो भी चीजें बताता हो एकदम डिटेल में, ताकि आपको कोई भी जानकारी जो है मिस ना हो, सारे मन का डाउट आपको क्लियर कर देता हूं। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि ये चीजें तो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। अब देखिए, शेयर मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे तो आपको जो है बहुत सारी चीजें पहले आप लोग को जानना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो मेरा पार्ट 2 वीडियो आएगा, जिसमें हम शुरू से जानेंगे कि ट्रेडिंग के लिए हमें क्या-क्या चीजें फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेडिंग के लिए हमें क्या-क्या चीजें करना पड़ेगा, कैसे हम शेयर मार्केट में उतरेंगे। ओवरऑल अभी आज की इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे किसी शेयर को खरीदते हैं। तो किसी शेयर को खरीदने के लिए मतलब समझ गए, कोई कंपनी है जिस कंपनी में हम लोग अपना पैसा लगा लेते हैं। और ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, तो वो चीजें भी मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रेडिंग मतलब हम रोज किसी शेयर में पैसा लगा रहे हैं, और आज हमने एबीसी कंपनी में पैसा लगाया। अब कंपनी का जो है प्राइस बढ़ा, आज मतलब ग्रो किया, उस कंपनी का बिजनेस चला तो हमें भी होगा, उस कंपनी का कम गया तो हमें भी होगा। तो इसलिए हमको प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ता है, उसके लिए हमको स्किल होना चाहिए, समझने चाहिए कि कौन सा कंपनी कैसे ग्रो करेगा, कैसे अच्छे कंपनी को चुनेंगे, कौन सी कंपनी में हम अपना जो है पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें। तो जो लोग पैसा लगाकर लॉन्ग टर्म तक के लिए छोड़ देते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, आज की कल की ऐसे तरीके से डेली ट्रेडिंग करते हैं, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। बाकी हम लोग जो है शेयर मार्केट के बारे में ऑल एकदम जीरो लेवल से जो है इसको चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। और बाकी आप लोगों को उम्मीद है कि जो शेयर मार्केट के बारे में मैंने जीरो लेवल से जो बताया है, यही ओवरऑल ऐसे ही काम करता है। दो तरीके से लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है शेयर मार्केट से जुड़ी, जो है जो भी चीजें, कंपनियां जो है, मैंने आप लोग को एक चीज और लास्ट में बताना चाहूंगा। मुझे देखिए, शेयर मार्केट में जितने भी जो कंपनियां लिस्टेड होती है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो कि शेयर मार्केट में जाती है, जहां पे आम पब्लिक लोग जो है उसमें शेयर को खरीदते हैं, हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, तो उस कंपनी का आपका भी हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी इसको और हम डिटेल में अगले नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, और इसमें आप लोग को बहुत सारी चीजें अभी जानने की पड़ेगा। उसमें जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को कैसे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है, ट्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी, कैसे हम डिमांड सप्लाई कैसे काम करता है, ट्रेडिंग में कैसे किसी शेयर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, शेयर मार्केट की जो है ट्रेडिंग होता क्या है, कैसे उसको किया जाता है, बाई सेल कैसे किया जाता है। ओवरऑल इसके बारे में बहुत सारे टर्म्स कंडीशन है, जिसको हम पार्ट बाई पार्ट हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 3 के में है। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो सौम्या क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ पे डिस्प्ले पर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करके अगर आप बोलेंगे कि हमको ट्रेडिंग कोर्स चाहिए, तो आप मात्र 299 रुपये में मेरा ट्रेडिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग हो या बिगिनर्स के लिए एकदम जीरो लेवल से सारा चीजें बता दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीजों को मैं बता नहीं सकता, यहाँ पे जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है, ठीक है वीडियो। तो आप मेरा कोर्स को भी ज्वाइन जरूर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।